हेलो दोस्तों, आइए आज एक मज़ेदार कहानी सुनते हैं, जिस कहानी की डोर एक जानवर के हाथ में होती है और कहानी दो इंसानों की है। तो आइए शुरू करते हैं। धनेश्री एक छोटे से गांव में रहती थी। दूसरे के खेतों में मजदूरी करती थी और बचपन से ही गाय भैंस चराती थी। भैंसों के साथ उसकी मित्रता अलग ही दिखती थी। भैंसों को नहाना, उसके साथ खेलना और शाम को सेठ के घर बांधकर चले आना। घर पर भी उसे भैंसों की याद आती और वो सोचती कि काश उसके घर कोई भैंस आ जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। वो खेलेगी, सारा दिन उसके साथ रहेगी। ऐसी कल्पनाओं में खो जाती। फिर सोचती कि उसकी ऐसी हैसियत कहाँ। धनेश्री एक दिन घास लेकर खेत से आ रही थी कि उसकी मुलाकात घासी राम से होती है, जो अपने दोस्त दौलत राम के लिए एक जोड़ी भैंस खरीद कर आ रहा था। घासी राम धनेश्री को देख मोहित हो गया और धनेश्री उसके भैंसों को देख। घासी राम उसके हाव भाव से समझ गया कि अगर इसे अपना बनाना है तो इन भैंसों का सहारा लिया जा सकता है, क्योंकि वो देख रहा था कि धनेश्री की निगाहें एक टक से उन भैंसों को देख रही थी। घासी राम ने काफ़ी मीठी बातें की और धनेश्री को यकीन दिला दिया कि ये भैंस उसी के हैं और उसे भैंसों से अत्यधिक प्रेम है। घासी राम अब भैंस खरीदने की तैयारी करता रहा, उसके लिए पैसे जुटाता रहा। साथ ही धनेश्री से मुलाकात भी जारी रखा। उसने भैंस खरीदने की बातें अपने दोस्त दौलत राम से कही। दौलत राम धूर्त था। उसकी एक भैंस काफ़ी कमज़ोर थी और बीमार थी। उसे चारा भी अधिक देना पड़ता था और दूध भी कम होता था। उसने सोचा घासी राम के पल्ले क्यों ना इस भैंस को बांध दिया जाए। उसे बेचने की ज़रूरत है और घासी राम को खरीदने की जल्दी। उसने घासी राम से बराबर दाम लिए, लेकिन भैंस की बीमारी के बारे में कुछ ना कहा। पैसे लेकर मूंछों पर हाथ फेरता चलता बना। अब घासी राम और धनेश्री की शादी हो चुकी थी और उसके पास जेवर से भी अधिक प्रिय उसका भैंस था, जिसकी वो कल्पना किया करती थी। धनेश्री उसका खूब ख्याल रखती। उसने कभी भी लाभ हानि के बारे में ना सोचा, ना उसे दूध से मतलब था। उसका रिश्ता भैंस के साथ संवेदना से जुड़ा था। वो सुबह उठकर घास काटती, उसके लिए आटा का घट्टा तैयार करती। उसने चारों के साथ प्यार भी परोसा। भैंस कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया और वो देखने में भी काफ़ी सुंदर और स्वस्थ दिखने लगा। दूध भी अच्छी होने लगी। उसके भैंस की चर्चा और प्रशंसा गांव में सभी करते। केवल एक व्यक्ति था जिसे प्रसन्नता ना होती, और वो था दौलत राम। दौलत राम के पास जो और भैंसें थी वो भी कमज़ोर हो गई थी। दौलत राम घासी राम से अपनी भैंस वापस लेने की कई योजनाएं बनाता, लेकिन सभी विफल हो जाते। अब की बार उसने गर्म लोहे पर चोट मारा। दौलत राम को ये भली भांति पता था कि घासी राम धनेश्री से बहुत प्रेम करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। अगर उसके लिए उसने भैंस खरीदा है तो उसी के लिए वो भैंस दे भी सकता है। दौलत राम तांत्रिक के भेष में उसे मिला जब घासी राम खेत से लौट रहा था, और उसने कहा कि अगर वो भैंस कुछ दिन और रही तो उसकी पत्नी और उसके बीच प्रेम नहीं रहेगा, बल्कि दूरी आ जाएगी। घासी राम ने अनसुनी की, लेकिन तांत्रिक ने अब की बार ऐसी बात कही जो उसके दिल पर जा लगी। तांत्रिक वहाँ से चला गया और घासी राम भी, लेकिन तांत्रिक की बातें उसके कानों में गूंजती रही। वो बार बार उसी बातों को सोचता रहा और जैसे ही वो बात कानों में दोहरा रही थी। रात भर सो नहीं पाया और आधी रात को ही भैंस को उसी स्थान पर छोड़ आया जहाँ उस तांत्रिक ने कहा था। दोस्तों, ऐसा क्या कहा था उस तांत्रिक ने कि उसे उस भैंसों को वापस करना पड़ा? जानेंगे अगली स्टोरी में। थैंक यू।